रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे। इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। जैसे अम्मा की रिदा में थी शफाना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी। मेरी चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। अरे कैसे बतलाऊं ये दिल गम से फटा जाता है, क्या जुदा बाप से होकर भी जिया जाता है। अपनी बहनों को फकत इतना बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। शबीर से ज़ैनब ने कहा रो रो कर, सोना लगता है अमामे के बिना बाबा का सर, सर पे बाबा के अमामा को सजा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आ रही होंगी बकैया से सदा सुन के मेरी, सर पे बाबा के न पड़ जाए नजर अम्मा की, जख्म अम्मा की निगाहों से छुपा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। गम बाबा के तड़पता है जरा देखो तो, दूर बैठा है बुला लाओ मेरे गाजी को, पास कुछ देर तो बाबा के बैठा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा
शान रज़ा रो रो कर आखिरी बार तो बाबा से मिला दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा क़ौलुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलवात पढ़िए मोहम्मद। क़ब्ल इसके कि मैं आय करीमा का तर्जुमा करूँ, तमाम सोगवारान से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हदिया पेश करने की गुजारिश है। बिरादरान बुज़ुर्ग इल्मानी, मातमदारों, सोगवारों, आप सब ज़हरा को पुरसा देने के लिए बैठे हुए हैं। रसूल अकरम को पुरसा देने के लिए बैठे हुए हैं। हसन मुश्तबा को पुरसा देने के लिए बैठे हैं। अज़ीज़ो जिसाए करीमा को मैंने अपने मुख्तसर से मजलिस का उन्वान करार दिया। कुरान साफ ऐलान करवा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। पैगम्बर आप कह दीजिए कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आपसे भी मोहब्बत करें, और इनके सिले में परवरदिगार ख़ुद इनसे मोहब्बत करेगा और हम बहुत गफ़ूर और रहीम हैं, हम इनके गुनाहों को बख्श देंगे। मगर इस मुकाम पर अगर देखा जाए, इंसान अहले बैत के सिलसिले में दम भरता है कि हम अली के चाहने वालों में से हैं, हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। मगर इस आयत की अगर तफसीर अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने लिखा कि अमल के बग़ैर दावे मोहब्बत कबूल नहीं है। जब तक इंसान अमल ना कर ले तब तक कोई दावा कबूल नहीं होगा। चाहे वो इमाम के ज़माने में, इमाम जाफ़र सादिक़ के ज़माने में हारून मक्की का वाक़या हो, आने वाला शख्स खुरासान का था और इमाम ने कहा कि अच्छा तंदूर में कुछ जा, तवील वाक़या, उसकी तरफ गुफ्तगू नहीं करनी है, मगर अमल के बग़ैर दावे मोहब्बत कबूल नहीं है। आप देखिए पूरी ज़िंदगी हयात तैयबा जनाब मीसम तम्मार और कुमैल की ज़िंदगी का मुताला करके आप देखें, ऐसे ही नहीं शरफ़ मिला मोहब्बत का, बल्कि हुज्र की पूरी ज़िंदगी का मुताला करके आप देखिए कि किस तरीक़े से जनाब हुज्र अली के मोहब्बत में क़ुरबान हो जाते हैं। मगर अज़ीज़ों एक वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मोहब्बत किसे कहते हैं? अगर हराम ग़िज़ा भी अगर इंसान के जिस्म में है तो उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं आ सकती। और ये वाक़या मशहूर मारूफ़ वाक़या है, तारीख़ ने अपनी किताब में से जगह अता फ़रमाई है। अस्वद दौली, जिसको सारी कायनात सब जानती है, सब जानते हैं कि अस्वद दौली, वो अस्वद दौली जिनका कबीला बहुत हलब में था, बहुत मशहूर कबीला था अस्वद दौली का। तारीख़ कहती है कि एक दौर ज़माना ये आया कि अमीर शाम मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान ने
अस्वद दौली की यहाँ हलवा बना कर भेजा। और जब हलवा उनके घर पहुँचा है अस्वद दौली के घर, तो एक 7 साल की बच्ची भी है, 6 या 7 साल की बच्ची है। और बच्चियों की आदत है, जो छोटी बच्ची होती है उनकी आदत होती है कोई भी चीज़ बाहर से आती है फ़ौरन सोचती कि हमें मिल जाए। आज भी ये नेचर हमारे बच्चों में पाया जाता है, बच्चा चाहता है कि जो चीज़ आई है हमें सबसे पहले मिल जाए। अस्वद दौली किया जो हलवा आया, और आने के बाद जब घर के अंदर हलवा रख दिया गया तो अस्वद दौली की बच्ची ने उस हलवे में से एक उंगली उठाया और अपने मुंह में डाल लिया और उसे निगल गई। उसी थोड़ी देर के बाद अस्वद दौली तशरीफ़ लाए। ये देखिए मौला का चाहने वाला अस्वद दौली, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाला अस्वद दौली जब घर तशरीफ़ लाया, कहा कि कहाँ से आया, पता लगा अमीर शाम माविया की तरफ से भेजा गया हलवा, और अपनी बेटी हलवा नोश कर चुकी थी। अस्वद दौली ने कहा बेटी तुमने इसमें से खाया? कहा हाँ बाबा मैंने नोश कर लिया। कहा बेटी तुम्हें पता है ये हलवा कहाँ से आया, ये ग़िज़ा कहाँ से आई है? कहा नहीं बाबा मुझे नहीं पता। कहा ये अमीर माविया अबू सुफियान ने भेजा है मेरी लाल। किस लिए बाबा? ताकि इस हराम ग़िज़ा के खाने की वजह से हमारे दिल से अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। बेटी ने जैसे ही सुना फ़ौरन अपनी उंगलियों को हलक में डालकर उस हलवे को निकालना शुरू किया। अस्वद दौली ने कहा बेटी जब तुमने नोश कर लिया फिर ये काम क्यों कर रही हो? कहा बाबा जिस हराम ग़िज़ा से अली की मोहब्बत कम हो जाए वो हराम ग़िज़ा शिकम में नहीं रहना चाहिए। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ों हमें गौर व फ़िक्र करना है और हमें सोचना है कि अली के जब चाहने वालों की ज़िंदगी का हम अगर मुताला करके देखें तो पूरी ज़िंदगी हमें समझ, जिस अली हुज्र के सिलसिले में जो अली की मोहब्बत में हुज्र कुर्बानी पेश कर रहा है, ये मोहब्बत है हुज्र बिन अली की। जब अली की ज़िंदगी और हयात में हुज्र मौजूद थे तो हुज्र की ज़िंदगी का आपने मुताला करके देखा होगा कि किस तरीक़े से अली से मोहब्बत कर रहे हैं। और आखिरी दिन में अली ने यह भी कहा था खुद तुम हमारी मोहब्बत में शहीद कर दिए जाओगे। का मौला हम आपकी मोहब्बत में शहीद तो हो जाएंगे, मगर अजीज़ों जब अमीर शाम ने हुज्र बिन अली अल-किंदी को गिरफ़्तार करके कूफा से शाम की तरफ भेजा तो अजीज़ों यही कहा गया कि अगर तुम अली से बरात करो तो हम तुम्हें बख्श देंगे। हुज्र ने कहा हमें अली से बरात नहीं करनी चाहे, हम अली के नाम पर कुर्बान हो जाएं। हुज्र ने अपने बेटे को भी अली की राह पर कुर्बान कर दिया और ख़ुद को भी अली के राह पर कुर्बान कर दिया। सलाम हो हुज्र बिन अली अल-किंदी पर, जिस पर मौला कायनात कहते हैं कि जो हुज्र की ज़ियारत करे उसने मेरी ज़ियारत अता की है। तो अज़ीज़ों कितना शरफ़ अहले बैत के चाहने वालों को मिलता है। अगर हकीकी मोहब्बत हो तो अज़ीज़ों ये मोहब्बत अगर हकीकी है तो वाक़ईअन अहले बैत के सिले में परवरदिगार आलम आपको मुकाम, बहुत बुलंद मुकाम अता कर देता है। चाहे वो मीसम तम्मार की ज़िंदगी का पूरा मुताला करके देखिए, खजूर बेच रहे हैं मगर दिल में अली की मोहब्बत है। आने वाले ने खोटा सिक्का तो दे दिया, अली ने उस सिक्के को तो ले लिया, और जब मीसम आए तो अली ने दिया। कहा मौला ये तो खोटा सिक्का है। कहा मीसम घबराओ नहीं अभी लेके आएगा। वो खोटा सिक्का लेके आया, वो लेके आया खजूर का, इसमें कीड़े हैं। मौला ने कहा अपना सिक्का ले ले और अपना सिक्का ले ले और हमारा खजूर वापस कर दे। और इस तरीक़े से मौला अगर तारीख़ उठा कर देखिए मौला कायनात की पूरी ज़िंदगी का अज़ीज़ों वो अय्याम है कि किसी गम से कम अय्याम नहीं है मौला के। अल्लाह अकबर। मौला का हमेशा दस्तूर था कि मौला पूरी खुद अज़ान भी देते थे मौला, और मौला खुद एक मर्तबा आसमान की तरफ निगाह उठा के कहते हैं ए सुपे ज़हर तुम गवाह रहना कि अली ने कभी नमाज सुबह भी क़ज़ा ना की। अल्लाह अकबर। ये वली है कि जब अपनी बेटी के यहाँ अफ्तार में मदू किया गया तो बेटी ने 2 ग़िज़ा रखा, दूध और नमक और रोटियाँ। अली ने कहा मेरी लाल कभी अली को 2 ग़िज़ा खाते वक्त देखा? अल्लाह अकबर। मैं क्या बयान करूँ अली के मसाइब।
अजीज़ों, इतनी हिम्मत नहीं है कि मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और मसाइब को मैं बयान कर सकूँ। अल्लाह अकबर। हुसैन की मज़लूमियत कम नहीं और अली की भी मज़लूमियत कम नहीं। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की मज़लूमियत को मैं क्या बयान करूँ। अल्लाह, हुसैन की शहादत के बाद ख़याम में आग लगाई दी गई। हमारी बीवियों के ऊपर जलता हुआ खैमा नहीं गिराया गया, मगर अली के सामने ज़हरा के ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया। अली खामोश रहे। वो दिन भी आए कि अली दुनिया से अब रुखसत होने की तारीख़ आ गई, जो रसूल ने कहा था अली तुम्हारे सर पर शरबत लगाई जाएगी, अली तुम्हारे रीशे मुबारक खून से रंगीन हो जाएगा। अपनी बेटी के घर से निकले, मुर्गाबियों ने रोक लिया, फरियाद की, मातम किया, नौहा पढ़ा मुर्गाबियों ने। अल्लाह अल्लाह, मुर्गाबियों से अली ने अलविदा कहा। अल्लाह, अली मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाते हैं, गुलदस्ते पर पहुँचे, अजान दिया, अली ने नमाजियों को उठाया। अल्लाह अकबर। अली का आखिरी सजदा था और इब्ने मुलजिम की तलवार थी। अली ने जैसे सर उठाया, इब्ने मुलजिम ने ऐसी गारी ज़रब लगाई कि अली का सर शिगाफ्ता हो गया। इमाम हसन से कहा, मेरे लाल हसन नमाज पूरी कराओ। मैं कहूँगा आका, आपने नमाज पूरी करवाई, आपने मस्जिद की खाक को उठाकर अपने सर पे रखा और अजीज़ों ये कहते हुए नज़र आए फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। 19वीं की दिन गुजरा, शब की तारीख़ आई, 20वीं की दिन गुजरा, शब की तारीख़ आई 20वीं की और 21वीं की शब गुजरने के बाद अल्लाह अल्लाह 21वीं की वजह सुबह नमूदार हुई। अली की वसीयतें हैं 45 घंटे में अली की पूरी ज़िंदगी का मुताला करके देखिए अजीज़ो। तारीख़ कहती है कि अली की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। अली ने इतनी वसीयतें की अपने लालों से, बस अजीज़ों वसीयत करने के बाद अली दुनिया से जब रुखसत हो गए, लाडलों ने गुस्ल कफन दिया, बाबा के जनाजे को उठाया गया, मगर अजीज़ों जनाजा आगे से उठा, पीछे से दोनों लाल जनाजे को उठाए थे। जिस जिस गलियों से जनाजा गुजरा अली का, सब झुककर सलाम कर रहे थे। मस्जिद हन्ना ने भी झुककर मौला को सलाम किया, मगर दोनों शहजादे जब अपने बाबा को दफन करके पलटे तो जब मंजर देखा कि खंडर से रोने की सदा आ रही थी, दोनों शहजादे मुतवज्जे हुए, खंडर के करीब आए, कहा ये शख्स तेरे रोने का सबब क्या? कहा मैं 3 दिन से भूखा हूँ, एक शख्स रोज आके मुझे खाना खिलाता था। बस दोनों शहजादे समझ गए कि वो कोई नहीं, मेरा बाबा अली मुर्तज़ा है। एक शख्स मेरा बाबा 3 दिन पहले जख्मी हालत में था, अब वो शहीद हो गया, हम उसके जनाजे को दफन करके आए। उस नाबीना ने हाथों को जोड़ दिया, ए शहजादो हमें भी वहाँ लेके चलो। अरे शहजादे लेके आए, सर को पीट कर वही ख़त्म हो गया और ये कहता हुआ चला गया कि जिसको इस दुनिया वालों ने इतना रहीम करीम इंसान को ना छोड़ा तो मुझे इस दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाही तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार जो आफत बला है उनका नुज़ूल हो, परवरदिगार इस आफत बला को दूर फरमा। परवरदिगार हमारे मराज कराम को तूल उम्र अता फरमा। ए मेरे महबूब तेरी बारगाह में दोस्तों दुआ हुज्जत खुदा हज़रत वली असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके अमान व इंसान में शामिल फरमा। मातम हुसैन।